जय श्री राम गाइस, आप सभी को ब्लॉगर बंदोस की तरफ से तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे न्यू व्लॉग में। तो क्या हाल चाल है सबके, आप सभी बताएं। तो मेरा आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि है दिल्ली में इंडिया गेट के पास। तो वहाँ पे चलते हैं और इस व्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये व्लॉग मैंडेटरी होने वाला है। तो जो इस व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ, उन सब चीज़ों को देख के आपको प्राइड और गूस बम्प्स दोनों चीज़ें होंगी। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइड होगा कि वो, अब नाम से पता चल रहा है ना, वॉर मेमोरियल। तो जो हमारे आर्मी होती है, नेवी, एयरफोर्स, वो उनके बारे में है। तो वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। तो निकलते हैं घर से, तो चलो। हाँ भाई, हर्ष आ गया है। जब हम इंडिया गेट पे आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको इंडिया गेट, जो कि अभी पेड़ों के पीछे है। भाई बहुत धूप हो रही सच में। पहले आप इंडिया गेट देख लो। इंडिया गेट हम यहाँ पे रात में भी आएंगे, जब यहाँ पे लाइटिंग होगी ना तब बहुत अच्छा लगेगा। ये इंडिया गेट। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत भीड़ भी है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ इस वजह से, भाई संडे है ना आज, तो संडे के दिन तो होनी है भीड़। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है नेशनल वॉर मेमोरियल। तो अभी हमने यहाँ पे एंट्री ली है, वो वहाँ से पहले बैक चेक हुए हमारे, ये सिक्योरिटी वेरीफाई। तो अभी चलते हैं। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, एलईडी लगी हुई है, ये वर्चुअल श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इसके बारे में आपको बताएंगे अभी। पहले फ़िलहाल अंदर चलते हैं, तो चलो। ये रहा नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल अथवा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 फरवरी 2019 को किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस युद्ध स्मारक का निर्माण 176 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये वॉर मेमोरियल एक चक्रव्यूह की थीम पे बनाया हुआ है। इसमें अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र, 4 चक्र भी हैं। और नेशनल वॉर मेमोरियल के पास ही 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की कांस्य से प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। अभी आप सब देख रहे हैं अमर चक्र। स्मारक के सबसे प्रथम चक्र के रूप में अमर चक्र की स्थापना की गई है। इस स्मारक में एक स्तंभ बनाया गया है जिसमें अनंत लौ जल रही है। यह लौ ठीक उसी तरह से जलेगी जिस तरह से सन 1972 से इंडिया गेट के पास अमर जन ज्योति जलाई जा रही है। यानी यह अनंत लौ 24 घंटे चलती ही रहेगी, जो कि यह दर्शाएगी कि सैनिकों के बलिदान को भारत के नागरिकों द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। इस स्मारक स्तंभ की ऊंचाई 15.5 मीटर है, जो कि स्मारक के सर्कल में प्रवेश करने से पहले ही दूर से नजर आ जाता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना के बाद 1972 से इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को भी पिछले साल 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अमर जवान ज्योति की शाश्वत लौ में शामिल कर दिया गया है। अब चलते हैं वीरता चक्र की तरफ। दूसरे चक्र के रूप में निर्मित वीरता चक्र विभिन्न युद्धों के दौरान देश के शहीदों द्वारा दिखाई गई असाधारण वीरता को प्रदर्शित करता है। यहाँ विभिन्न युद्धों में भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता का चित्रण करते हुए 6 मोराल बनाए गए हैं, जो कि भारतीय सेना के 6 प्रमुख युद्धों को दर्शाते हैं। तो ये है बैटल ऑफ लोंगेवाला, जो कि आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी। तो बॉर्डर मूवी इसी पे बनी थी। द बैटल, या पोस्ट करके पढ़ लेना। ये यहाँ पे एरोप्लेन है, फाइटर जेट, ये टैंक्स हैं, और ये हमारे सैनिक जवान। तो जो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी इसी चीज़ पे बनी है, लोंगेवाला की जो वॉर हुई थी 1971 की। तो चलो अब दूसरी की तरफ आ गए हम। ये है बैटल ऑफ गंगा सागर। तो ये आप फिर से पोस्ट करके पढ़ें। 97 वही है से पाकिस्तान। ये भी 1971 है, इंडो पाक वॉर। तो ये देखें आप, यहाँ पे भी ये मशीन गन है, ये हमारे जवान यहाँ पे युद्ध में ये बंकर बना रखा है एक।
ये बंकर के अंदर यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो अब हम आ गए हैं बैटल ऑफ तीतवाल। मतलब इतने ध्यान से बना रखा है ना, इतनी बारीकी से काम कर रखा है कि ध्यान से देख रहे हैं तभी समझ आ रहा हो भाई, बहुत अच्छे से। ये हमारे सोल्जर्स हैं। ये सबसे जो ऊपर लोगो ये अशोक स्तंभ, फिर जो नीचे ये तलवार वाला ये इंडियन आर्मी का लोगो, फिर सेकंड नंबर पे जो बीच में ये वाला, हाँ ये इंडियन नेवी, और जो थर्ड नंबर पे है वाला विंग्स वाला ये इंडियन एयरफोर्स वायुसेना, और फोर्थ वाला है ये वाला इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ओके, जो अब हम आए हैं ये है ऑपरेशन ये ट्राइडेंट। बैटल ऑफ रिजांगला। तो ये रही बैटल ऑफ रिजांगला, जिसके डिटेल्स ये रही नीचे। ये है ओपी मेघदूत, ओपी मेघदूत। हाँ, तो आप ज़रूर इसके पढ़ें पॉज करके। ये देखो कितना अच्छा से यहाँ पे दिखा रखा है कि ये पहाड़ है यहाँ पे, और इस पे यहाँ पे सैनिक नीचे रस्सी डाल के ऊपर जा रहे हैं ऐसे। ये देखो, फिर ऊपर जाके वहाँ पे बंकर बना के, हाँ, तो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मतलब जब यहाँ पे इस ऑपरेशन के दौरान, ये ऑपरेशन ये होगा कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में ग्लेशियर होगा, हाँ ग्लेशियर है, तो उसको वहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, पहले पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर के ऊपर, फिर वहाँ पे ऊपर जाके ये ऐसे मशीन गन जो दुश्मन लेके बैठे हैं उनको वहाँ से हटाया, उनको मारा, और अपना दोबारा अपनी चोटी पे कब्जा किया हमने, ऑक्यूपाइड की अपनी चीज़। तो -50 डिग्री टेम्परेचर था। हाँ, तो जो वहाँ पे टेम्परेचर था वो -50 डिग्री सेल्सियस था, उससे भी कम था, डाउन इंटेंस। तो सैल्यूट है हमारे जवानों को, हमारी आर्मी को। तो जो ये हुआ था ये ऑफेंसिव आर्मी लॉन्च 20 जून 1987 आफ्टर 3 days and 3 nights ऑफ ऑपरेशन अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट वेदर कंडीशन। बहुत मुश्किल से हुआ था ये, तो सैल्यूट है सर। तो गाइस ये प्रथम चक्कर था, अमर चक्कर, जो कि हमने आपको दिखाया भी, और उसके बाद जो दिखाया था इसमें ये 6 मुराल्स लगे हुए थे, वो सेकंड चक्कर था, वीरता चक्कर, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। तो हमने 2 देख लिए, एक वीरता चक्कर और एक अमर चक्कर। तो अब जो 2 रह रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं, तो चलो। हाँ, तो मैं अब आप सभी को बताने जा रहा हूँ त्याग चक्र के बारे में। स्मारक के तीसरे चक्र के रूप में त्याग चक्र देश के सैनिकों के त्याग को दिखाता है। यह चक्र ग्रेनाइट की ईंटों से निर्मित 16 दीवारों से निर्मित चक्र है, जो कि एक चक्रव्यूह की भांति बनाया गया है। और हाँ, इस चक्र की विशेषता यह भी है कि यहाँ प्रत्येक ग्रेनाइट की ईंटों पर एक एक ईंट पर हमारे एक एक वीर शहीद सैनिक का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। यहाँ अभी तक देश के सभी वीर शहीद सैनिकों के नाम अंकित किए गए हैं, जिनकी संख्या 25,942 है। तो चलिए मैं आप सभी को ये नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इनके नेम,
इनकी आईडी और ये कौन सी रेजिमेंट कौन सी बटालियन से थे वो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि ये 16 दीवारें ग्रेनाइट की ईंटों से बनी हुई हैं और ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक चक्रव्यूह की भांति बनाया हुआ है। तो ये 16 दीवारें मिलकर एक सर्कल भी बनाती हैं। आप सभी जब यहाँ पे आएंगे तो आपको अगर हेल्प चाहिए, जानकारी चाहिए इस जगह के बारे में, तो आप प्ले स्टोर से नेशनल वॉर मेमोरियल एक ऐप है वो डाउनलोड कर लें और उसमें लॉगिन कर लें। तो उसके बाद वो ऐप आपकी लोकेशन लेके मेमोरियल के अंदर तो आपको बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किधर क्या है। और वो ऑडियो गाइड है तो अच्छे से आपको गाइड करेगी वो टूर गाइड, और बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझाएगी। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम हो गया, संयुक्त राष्ट्र मिशन हो गया, CIIS ऑपरेशन हो गया, और ऐसे अन्य ऑपरेशनों में भी जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं उनके सबके नाम यहाँ पे अंकित किए गए हैं। ये जो 16 दीवारें हैं, अलग अलग दीवारों पे इन सबके नाम लिखे हुए हैं। 1947-48 भारत पाकिस्तान विवाद, इसमें आफ्टर 14 मंथ्स ऑफ वॉर, जब 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम घोषित हुआ, इस युद्ध के दौरान कुल 2845 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और वीरता के लिए 5 परमवीर चक्र, 53 महावीर चक्र और 323 वीर चक्रों से सैनिकों को सम्मानित किया गया। इन सभी वीर शहीद सैनिकों के नाम भी इसी त्याग चक्र में इन दीवारों पर ग्रेनाइट की ईंटों पर अंकित किए गए हैं। ये जो वॉल है ये इसके इस तरफ भी नाम लिखे हैं और उस तरफ भी, जैसे कि ये 4A और ये 4B। तो चलो अब चलते हैं जो आखिरी चक्कर है रक्षा चक्कर, उसकी तरफ। हाँ तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि हमें 25,000 से भी ज़्यादा सैनिकों के नाम मेंशन है। तो अगर आप किसी एक सैनिक का नाम यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे LEDs लगी हुई हैं, जैसे कि वो पीछे भी एक LED लगी हुई है। तो उन LEDs में ऐसा फीचर है, ऐसा ऑप्शन है कि आप उस ऑप्शन में जो जिनको आप ढूंढना चाहते हैं उनका नाम, उनकी ID, उनकी डिटेल्स फिल करें तो उस LED में प्रॉपर आपको शो होगा कि कौन सी रो में, कौन सी ब्रिक्स पे, कौन से कॉलम में उनका नाम मेंशन है। तो वहाँ पे आराम से आ सकते हैं और उनको एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये जो आप इतने सारे पेड़ देख रहे हैं, ये सारे पेड़ मिलकर एक गोल घेरा बनाते हैं और यही हमारा अंतिम चक्र है। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ फिर से कि सबसे पहले है अमर चक्र, जिसमें कि स्तंभ है और उसमें अमर जवान ज्योति हमारी प्रज्वलित है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा वीरता चक्र, इसमें 6 मुराल्स हैं। और तीसरे नंबर पे ये त्याग चक्र, इसमें सभी शहीद सैनिकों के नाम अंकित किए हुए हैं। तो लास्ट में आता है ये आखिरी चक्र, जिसका नाम है रक्षा चक्र। अब मैं आप सभी को बताता हूँ रक्षा चक्र के बारे में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंतिम चक्र के रूप में रक्षा चक्र का निर्माण किया गया, जो कि गोल घेरे में रोपित 600 वृक्षों से है। यहाँ ये सभी पेड़ देश की सरहद पर देश की रक्षा के लिए खड़े सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, हर मौसम में देश की सीमा पर देश की रक्षा में तैनात जो हमारे जवान हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। ये जो इतने सारे यहाँ पे पेड़ हैं जो रक्षा चक्कर बनाते हैं, इनकी कुल संख्या 600 से भी ज़्यादा है। यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा वृक्ष हैं ये, और ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को पूर्णतः घेरे हुए हैं। इंडिया गेट है, इंडिया गेट के जस्ट सामने यही है। यहाँ पे गैलरी भी, एक इंडोर गैलरी संग्रहालय जिसे बोलते हैं। तो चलो वहाँ पे भी चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या सामान मिल रहा है। तो चलो, ये रही स्मारिका।
आ जाओ यहाँ पे करके देखते हैं। ये डिजिटल श्रद्धांजलि अर्पित। अरे हो गया। तो पहले फ़ोन नंबर डालते हैं तो पकड़ वीडियो। OTP फ़ोन ऑन में आ गया। क्योंकि है फैमिली ग्रुप मेंबर इफ़ यू आर विजिटिंग विद फैमिली। अच्छा तो दो हैं। प्रोसीड टू डिजिटल। सही है ना सब कुछ? हाँ भाई बिल्कुल। आ रही है ना? तो हमने श्रद्धांजलि दे दी है। ये मेरा नाम आया वहाँ पे, अंकित इज पेइंग ट्रिब्यूट टू ऑल। पकड़ियो। अच्छा ये इसमें ऑप्शन है कि आपको ट्रिब्यूट करना है या स्पेसिफिक बैटल, जो एक मतलब मेन आप किसको देना चाहते हैं। तो अच्छा मैनेज किया। ये ऊपर मेरा नाम मेंशन है और ट्रिब्यूट टू ऑल। तो चलो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई तो जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को, यहाँ पे द चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होगी, तो अभी वो होने वाली है। राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आप सभी आगंतुकों को अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ ही समय में आप नेक्स्ट ऑफ किन समारोह को देखेंगे, जिसके दौरान श्री राजेश मोहन भंडारी पुत्र श्री स्वर्गीय मेजर मनोज कुमार भंडारी सशस्त्र सेनाओं के वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आपसे निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। देवी और सज्जनों, हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सैल्यूट टू सोल्जर है। नियमित जानकारी हेतु हमारे ट्विटर हैंडल का अनुसरण करें। से 25 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की संकल्पना 4 संकेंद्रीय वृत्तों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आप नेक्स्ट ऑफ किन समारोह को देखेंगे। जय हिंद। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the armed forces on behalf of
कुठे गेला होता अमरनाथ परेड परेड चलते छोटू देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आप सभी आगंतुकों को अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ ही समय में आप गाड़ी चली आ रही परंपरा है। किलों, महलों व रक्षा प्रतिष्ठानों में गाड़ियां संतरियों की अदला बदली का उद्देश्य है।
दूसरी मूर्ति आ गई। ये कब बंद होगा? ये कब बंद होगा? क्या बंद होगा? ये कभी बंद नहीं होगा। IC 456662 स्वर्गीय मेजर मनोज कुमार भंडारी, पुत्र श्री NS भंडारी एवं श्रीमती भवानी देवी भंडारी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से संबंध रखते थे। वो डोगरा रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में सेवारत थे। वर्ष 2002 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान वो पुंछ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में
राष्ट्रीय राइफल्स की 40वीं बटालियन में तैनात थे और कुशलतापूर्वक राष्ट्रीय विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने अपने सैन्य सेवा काल के दौरान कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। दिनांक 20 अप्रैल 2002 को बटालियन के सिंगानी के क्षेत्र में स्थित मलहान क्षेत्र में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना थी। सैन्य कार्रवाई के अनुरूप मेजर मनोज कुमार भंडारी ने सर्च एवं कॉर्डन ऑपरेशन का दायित्व संभाला। अपनी सैन्य टुकड़ी का बखूबी नेतृत्व करते हुए उन्होंने संदिग्ध क्षेत्र की घेराबंदी कर दुश्मन के बच निकलने की संभावना को समाप्त कर दिया। इस दौरान जब वो दुश्मन की ओर अग्रसर हो रहे थे, दुश्मन ने टुकड़ी के समीप वाली आईईडी को सक्रिय कर प्राणघातक प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेजर मनोज कुमार सहित अन्य सदस्य भी घायल हो गए। इस वीरतापूर्ण कार्यवाही में अति गंभीर रूप से घायल होने के कारण मेजर मनोज कुमार सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। देवियों और सज्जनों, आज के इस नेत्रहीन समारोह में हमारे बीच श्री राजेश मोहन भंडारी पुत्र श्री स्वर्गीय मेजर मनोज कुमार भंडारी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के समक्ष वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। जय हिंद। IC 45662B, late Major Manoj Kumar Bhandari, son of Sheikh N.S. Bhandari and Mrs. Bhavani Devi Bhandari, was the resident of district Almora in Uttarakhand and belonged to the 6th Battalion of the Dogra Regiment, an infantry regiment known for its intrepid gallant soldiers. In the year 2002, during Operation Rakshan, the officer was tenanting his Hara Cheyon with 40th Rastriya Rifles at Poonch sector of Jammu and Kashmir. Among the robbers and gallant officer, Major Manoj Kumar Bhandari, braving in hospitable climatic conditions, led various operations successfully in arduous terrain of battalion's area of responsibility. On the basis of reliable intelligence, आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें। वर्णधारी सैल्यूट करें। ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। All are requested to stand in attention during the flag lowering ceremony as a mark of respect to the national flag. And those in uniform to salute. You are also requested to either clap or slogans during the ceremony. Thank you.
सही है, दोनों तरफ से सही है, सही है। स्मारक के भव्य परिसर में अपनी विजिट जारी रखें। Ladies and gentlemen, the ceremony is now over. You are requested to kindly climb up the stairs and continue your visit of the National रुक जा। War Memorial. हाँ, वो 1 मिनट। हाँ, आगे फ्लैग है। इसमें देख कितना भयंकर लगा हर्ष। जब एक नंबर अब चलते हैं घर की तरफ। नाइट व्यू इसका और गजब है भाई। हाँ, नाइट व्यू बहुत अच्छा है, तो अभी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा रुक के यहाँ पे 5 मिनट। थोड़ा जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे इसकी जो शोभा है, रौनक है, वो और बढ़ रही है। वो सामने इंडिया गेट देखो। मतलब ना कैमरा चीज़ें वेरीफाई कर नहीं पाएगा, कैमरा बता नहीं पाएगा जो यहाँ पे रियलिटी में इतने अच्छे लग रहे हैं। के ले लिया भाई। रेलपुरी है भाई मेरे। अभी हम बस रूट देख रहे हैं। ये रहा, हर्ष भाई बोल रहे हैं यहाँ पे कोई बस है नहीं फ़िलहाल आस पड़ोस में, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मेट्रो से चल। ये बोल तो टाइम फॉर बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं फिर नहीं जाऊँगा बस। मिलते हैं किसी और व्लॉग में भाई। कौन ना आया? अच्छा, कैसा रहा भाई आपका दिन, ये तो बता दे। मज़ा आया वहाँ पे जाके? कैसी लोकेशन है? पब्लिक को कहोगे जाने के लिए? पब्लिक को कहोगे जाने के लिए? अरे बिल्कुल भाई, जाना चाहिए, ज़रूरी है ना। धन्यवाद भाई, मिलते हैं फिर। हाँ तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ब्लॉग? आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कमेंट करके मेरे को बताएं ज़रूर कि आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा। जो नेशनल वॉर मेमोरियल की वाइब है ना, वो अनमैचेबल है, वहाँ की वाइब अनबिलीवेबल है। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के बाहर से तो वहाँ पे ज़रूर जाएँ, आपका विजिट वहाँ पे ज़रूर बनता है।
अगर हम वहाँ पे जाते हैं आप सभी, तो जो वहाँ की एंट्री फीस है वो फ्री है, एंट्री वहाँ पे फ्री है नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो जब हम वहाँ पे अंदर जाएंगे तो आपको अपने देश के बारे में, अपने सैनिकों के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, शहीद हो गए जो हम सब के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। तो उन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप जाएं। मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे डेली मंडे टू सैटरडे रीट सेरेमनी होती है शाम को, और संडे वाले दिन वीक के लास्ट डे द चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है। तो मैं संडे वाले दिन गया था। आपके ऊपर है कि आप कौन से दिन जाते हैं, पर अगर आप शाम के टाइम जाते हैं अंधेरा होने से 2-2.5 घंटे पहले, तो वो बेस्ट टाइम है। उसमें ये होता है कि आप वहाँ पे सब कुछ देख भी लेंगे, कवर कर लेंगे, और फिर सेरेमनी भी अटेंड कर लेंगे। और उसके बाद ना जब अंधेरा होना स्टार्ट होता है, अंधेरे में वो पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल इल्यूमिनेट हो जाता है। तो इल्यूमिनेट होने के बाद वो पूरा बहुत अच्छा लगता है, जो उसका व्यू आता है वो बहुत सही आता है। पूरा इल्यूमिनेट होने के बाद एक अलग ही नज़ारा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप शाम के टाइम जाएं, वो बेस्ट टाइम है। और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 7-7:30 बजे तक है गर्मियों में, और ठंड में 9 बजे से 6-6:30 बजे तक है ठंड में। और हाँ, अगर कोई मेरे से गलती हुई है इस व्लॉग के दौरान बताने में, समझाने में, तो मेरे को माफ़ करें, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो आप अगर कोई गलती हुई तो उसको बताएं, कमेंट बॉक्स में सही कर दें, उसको करेक्शन कर दें। तो यही कहना था मेरे को। और हाँ, इसका एक और पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट। उसमें जो नेशनल वॉर मेमोरियल के ना पास में परम योद्धा स्थल है, जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया कि जो 21 सैनिक हुए थे जिन्हें परमवीर चक्र मिले थे, विजेता हुए थे, जो उनकी जो स्टैचूज़ हैं वो दूसरे उसमें हैं परम योद्धा स्थल में। तो मैं उनका व्लॉग दूसरे उसमें डालूँगा, क्योंकि ये व्लॉग पहले बहुत लेंथी हो गया है। तो इसीलिए जब तक आप इस व्लॉग को प्यार दिखाएं, जितना हो सके उतना इस पर शेयर, लाइक, कमेंट करें, कमेंट से भर दें। कमेंट में सबको जय हिंद लिखना है, लाइक करें बहुत सारे, 50 के 100 के जितने हो सके उतने लाइक करवा दो भाई इस पर। फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, और अपनी स्टोरीज में लगाएं, दबा के शेयर करो। मेरे को नहीं पता, बस इस पर तगड़ी रीच चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। जब तक जय हिंद, सब बोलो मेरे साथ मिलके, भारत माता की जय, जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नई जगह के साथ।